गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, पीसीएम डेटा क्लासेज में आपका स्वागत है। हम 12th क्लास मैट्रिक्स के एक्सरसाइज 3.2 पढ़ रहे हैं। इसका फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, यदि ए मैट्रिक्स अपने पास है -3 2 1 1 -4 7 तथा बी अपने पास कोई मैट्रिक्स है हो तो आप हमें पूछा है ए प्लस बी तथा ए माइनस बी ज्ञात कीजिए। ठीक है, हमें क्या पूछा है यहाँ पे, ए प्लस बी तथा ए माइनस बी हमें पूछा है। तो सबसे पहले हम ए प्लस बी याद करते हैं, तो हम इसको देखते हैं। तो ए प्लस बी हमारे पास क्या होगा, मैट्रिक्स ए क्या है, -3 2 1 1 -4 और 7 है। इसी प्रकार प्लस बी मैट्रिक्स कौन सा अपने पास, ये रहा। तो ये 3 है 5 है -2 है -1 है 4 है -2 है। इन दोनों को जोड़ के देखते हैं तो a प्लस बी बराबर हमारे पास क्या प्राप्त होता है। देखो हमारे पास इसकी कोटि कितनी है, 2 × 3 और इसकी कोटि भी कितनी है, 2 × 3। दोनों की कोटि समान है तो आपस में इसको जोड़ सकते हैं। यानी कोई मैट्रिक्स ए है तथा कोई मैट्रिक्स कौन सा बी है। यदि दोनों की कोटि यानी इसकी कोटि कितनी है, 2 × 3। कोटि क्या होती है, पंक्तियों की संख्या तथा स्तंभों की संख्या। इन दोनों का क्या होता है, गुणनफल। इसी प्रकार इसके देखो पंक्तियों की संख्या तथा स्तंभों की संख्या कितनी है, 2 × 3। इसकी कोटि भी 2 × 3। दोनों समान है तो इसको हम आसानी से जोड़ सकते हैं। अगर दोनों असमान होते तो हम इसको नहीं जोड़ पाते हैं। ठीक है, फिर ये प्लस नहीं होता। तो अपने पास क्या है, ए प्लस बी, तो यानी इसके संगत अवयवों को आपस में जोड़ेंगे तो 3 में 3 जोड़ेंगे, यानी -3 में 3 जोड़ेंगे तो क्या आएगा, 0 आएगा। फिर 2 के अंदर 5 को जोड़ेंगे कितना आएगा, 7 आएगा। तो 2 के अंदर 5 को जोड़ेंगे 7 आएगा। फिर 1 में -2 जोड़ेंगे यानी 1 और -2 यानी -1 आएगा। इसी प्रकार 1 में -1 जोड़ेंगे यानी 1 प्लस का और -1 ये माइनस का, तो यानी क्या हो गया, 0 आ गया। फिर -4 में 4 जोड़ेंगे तो ये भी क्या आएगा, 0 आएगा। फिर ये अपने पास 7 है, 7 में -2 जोड़ेंगे तो अपने पास आएगा 5। तो इस प्रकार से a प्लस बी हमारे पास ये मैट्रिक्स आएगी। इसी प्रकार हमारे पास तथा क्या निकालना हमें निकालना है a माइनस बी। तो a माइनस बी का मतलब क्या हुआ कि हमें इसको घटाना है। तो अपने पास a मैट्रिक्स अपने पास वही है, -3 2 1 1 -4 और 7 और माइनस बी मैट्रिक्स क्या है अपने पास, ये 3 है 5 है -2 है। इसके बाद में इतना माइनस का 1 है 4 है और -2 है। अब इसको घटाते हम तो देखो एक के अंदर से यानी मैट्रिक्स ए है तो मैट्रिक्स ए अपने पास ये है, तो इसमें से मैट्रिक्स बी को घटाना है। तो घटाते तो हमारे पास क्या आएगा, a माइनस बी हमारे पास आएगा -3 और -3 यानी -6 हो गया। भाई इसमें घटाएंगे तो ये माइनस का चिन्ह तो ये माइनस से गुणा हो जाएगा। फिर माइनस अपने पास 2 है, 2 में से हमें किसको घटाना है, -5 को, यानी ये 5 है तो 5 को घटाना, तो यानी 2 में से 5 को घटाना तो -3 बचेगा। इसी प्रकार 1 में से किसको घटाना है, -2 को, तो घटाना है तो घटाने का चिन्ह माइनस का और ये माइनस का, माइनस किसका हो गया, प्लस का। तो 1 + 2 यानी कितना आ गया, 3 आ गया। इसी प्रकार इस एलिमेंट को देखें तो 1 अपने पास है और माइनस प्लस यानी 1 और 1 कितना हो गया, 2 आ गया। अब ये -4 और ये -4 तो -4 और -4 -8, ये 7 है, ये माइनस और ये माइनस क्या हो गया, प्लस। तो ये 7 ये तो 7 अपने पास है और ये माइनस का और ये माइनस का यानी प्लस का 2, यानी कितना हो गया, 7 और 2 कितना हो गया, 9। इस प्रकार से हमारे पास a माइनस बी आपके पास ये मैट्रिक्स प्राप्त होगा और a प्लस बी हमारे पास ये मैट्रिक्स प्राप्त होगा। इसी प्रकार इसका सेकंड क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2, उसको देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास है, यदि a प्लस बी बराबर हमारे पास ये है तथा a माइनस बी बराबर हमारे पास ये है तो a तथा b के मान ज्ञात करो। यानी a व b के मान ज्ञात करो। हमें a प्लस बी दे रखा है और a माइनस बी दे रखा है। इन दोनों इक्वेशन से इसको एक इक्वेशन माने, इसको एक इक्वेशन माने, तो इन दोनों इक्वेशन से हमें a तथा b के मान आपको ज्ञात करना है। तो हम देखते हैं कि जब a प्लस बी है तो a प्लस बी हमारे पास ये a माइनस बी है। तो जब इस इक्वेशन को जोड़ दें हम, जब हमारे पास ये इक्वेशन है, इसको लिख लेता हूं एक बार कि a प्लस बी हमारे पास है -7 0 2 -5, ये a प्लस बी इक्वेशन नंबर कौन सी, फर्स्ट है। इसी प्रकार a माइनस बी हमारे पास है कौन सी, हमारे पास है 3 है -2 है 0 है और 3 है। दोनों की सबसे पहले देखते हैं कोटि। दोनों की कोटि, इसकी कोटि 2 × 2 है, इसकी कोटि 2 × 2 है, यानी इसको हम आसानी से जोड़ सकते हैं। तो जोड़ने से क्या कंडीशन आएगी कि इसको जोड़ेंगे तो b पॉजिटिव और b नेगेटिव है तो ये तो कट जाएगा, बचेगा क्या, 2a बचेगा हमारे पास। तो हम लिखेंगे समीकरण 1 व 2 को
जोड़ने पर। तो समीकरण 1 व 2 को जोड़ने पर हमारे पास क्या आएगा, a प्लस बी, यानी a प्लस बी और प्लस a माइनस बी। इससे क्या होगा, b से b क्या हो गया, कट गया, यानी यहाँ पे हमारे पास क्या बचा 2a। यहाँ पे हमारे पास क्या बचेगा, तो इसको डायरेक्ट हम लिख सकते हैं, यानी a प्लस a, यानी क्या बचा 2a। तो इसको मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं यहाँ पे, तो 2a कैसा है कि अपने पास ये प्लस का ये माइनस का, तो ये तो हट जाएगा, बचेगा क्या a प्लस a, यानी क्या है 2a बराबर। अब इसके संगत अवयवों को हम आपस में जोड़ देंगे इसको, तो माइनस का 7 है और 3 है, तो ये माइनस का 7 और 3 जुड़ेगा तो माइनस का 4 आएगा। इसी प्रकार 0 में 2 जोड़ेंगे तो क्या आएगा, माइनस का 2 आएगा, क्योंकि ये माइनस का और ये अपने पास 0 है। इसमें अपने पास 2 है, ये 0 तो ये 2 आ गया, और ये माइनस का 5 और 3 इनको जोड़ेंगे तो माइनस का 2 आएगा। इस प्रकार से अपनी मैट्रिक्स आ गई। अब 2 कहां जाएगा, इसके बट्टे में जाएगा, तो 2 इसके बट्टे में जाएगा, तो हमारे पास क्या आएगा, a बराबर 1/2, और अब हमारे पास आएगा माइनस का 4, 2 माइनस का 2 और माइनस का 2। अब 1/2 से इस पूरे मैट्रिक्स को हम गुणा करेंगे, तो हमारे पास क्या आएगा, एक की वैल्यू निकल के आएगी, तो एक की वैल्यू क्या आएगी, तो 1/2 से 4 को गुणा किया तो क्या है, माइनस का 2। 1/2 को 2 से गुणा किया तो 1, माइनस 2 से गुणा किया तो माइनस का 1, और ये माइनस का 1। इस प्रकार से अपने पास 1 का मान ये आ गया, अपने पास में 1 का मान क्या आ गया, ये। इसी प्रकार हमें किसका मान निकालना है, हमें b का मान निकालना है। जब हमने a प्लस बी और a माइनस बी को जोड़ा तो हमारे पास b यहां से क्या हो गया, कैंसिल आउट हुआ। अब यदि हम इक्वेशन नंबर फर्स्ट में से सेकंड को घटाएं, तो घटाने से क्या होगा, देखो कि इसमें से हमारे पास क्या a प्लस बी और a माइनस बी है, इसको घटाते हैं तो यहाँ पे तो माइनस का चिन्ह हो जाएगा, यहाँ पे प्लस का हो जाएगा, तो ये तो क्या होगा, ये प्लस का है, ये माइनस का, तो ये तो कैंसिल हो गया। बचा क्या, b प्लस बी, यानी 2b अपने पास आएगा, यानी समीकरण 1 में से 2 को घटाने पर, समीकरण 1 में से। तो दूसरी कंडीशन क्या है, हमें निकालना a एवं, तो हम देखते हैं समीकरण अपने पास क्या है, समीकरण 1 और 2। तो समीकरण 1 में से 2 को घटाने पर हमें क्या प्राप्त होगा, इससे b का मान प्राप्त हो जाएगा। तो हम क्या करते हैं, समीकरण 1 में से 2 को घटाने पर, समीकरण 1 में से 2 को घटाएंगे तो मैं डायरेक्ट लिख सकता हूं, हमें इसमें देखा कि समीकरण 1 इधर का पक्ष क्या है, देखो a प्लस बी, इधर का पक्ष क्या है a माइनस बी, तो a प्लस बी में से a माइनस बी घटाएंगे तो a और a तो कैंसिल हो गया, और ये प्लस का b बचा और ये प्लस का b हो गया, तो b और b कितना हो गया 2b। तो हमारे पास है 2b, यहाँ पे क्या है 2b, और अपने पास 2b इधर का पक्ष ऐसे कैसे जुड़ जाएगा, तो ये अपने पास मैट्रिक्स अपने पास माइनस का 7, 0, 2, माइनस 5। इसी प्रकार अब घटा रहे हैं तो कौन सा चिन्ह आएगा, माइनस का, क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, समीकरण 1 में से 2 को घटा रहे हैं। तो समीकरण 1 तो अपने पास ये है या ये है, और समीकरण 2 कौन सा, ये वाला या ये है, तो इसको घटा रहे तो बीच में कौन सा चिन्ह आएगा, माइनस का, तो ये अपने पास बचा माइनस का। फिर अपने पास है 3 माइनस 2, यहाँ पे 0 और यहाँ पे 3, इस प्रकार से आएगा। इसको हल करते हैं तो अपने पास आएगा 2b बराबर, इसको हल करते हैं, देखो माइनस के 7 है और ये माइनस का 3, तो माइनस 7 और माइनस 3 कितना होगा, माइनस का 10। ये 0 है, ये माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस का 2 हो गया। ये 2 है, ये 0 है, तो ये 2 ही रहेगा। माइनस का 5 है और ये माइनस का 3, यानी माइनस का 8। वापिस से सेम कंडीशन आ गई, ये बट्टे में 2 इसके बट्टे में आएगा, तो क्या आएगा b बराबर 1/2, और ये आएगा माइनस का 10, 2, 2 और माइनस का 8। इसको हल करते तो अपने पास b बराबर आएगा 1/2 को इससे गुणा करेंगे, इसको करके देख लेते हैं कि माइनस 10 को 1/2 से गुणा करते हैं, यानी 2 का भाग लगेगा, यानी माइनस का 5 आएगा, तो ये 5 आएगा माइनस का। इसी प्रकार ये होगा तो 1/2 इंटू 2 यानी 1 आएगा, ये भी 1/2 इंटू 2 यानी 1 आएगा, और ये कितना आएगा 1/2 इंटू माइनस का 8 यानी माइनस का 4 अपने पास आएगा। इसी प्रकार b की वैल्यू अपने पास ये आएगी और a की वैल्यू हमारे पास क्या आएगी, ये वाली आएगी। तो हमें पूछा क्या था, हमें पूछा था हो तो a व b ज्ञात कीजिए, तो a का मान हमारे पास आ गया, b का मान हमारे पास आ गया। इसी प्रकार क्वेश्चन नंबर 3 को हम देखते हैं। हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 है, इसमें मैट्रिक्स A है तथा मैट्रिक्स B हो तो अवयव C ज्ञात करना है, जहां पे अपने पास कंडीशन दे रखी A प्लस 2B प्लस C बराबर O, जहां O शून्य अवयव है, यानी ये जो O है वो कौन सा अवयव है, शून्य अवयव है। तो शून्य अवयव तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इसके सारे के सारे एलिमेंट कैसे होते हैं, 0 होते हैं।
शून्य हो क्या होता है कि कोई ओ अपने पास आ गई तो इसमें जितने भी एलिमेंट है कुछ भी हो वो सारे के सारे कैसे होंगे, शून्य होंगे। तो इसमें आप किसी भी संख्या को जोड़ो, किसी भी मैट्रिक्स को आप इसमें जोड़ो या किसी भी मैट्रिक्स को इसमें घटाओ, तो इस पे आपका कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है, ठीक है। तो इससे आपका कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। तो इसको ऐसे कैसे हम छोड़ देते हैं। तो हम देखते हैं अपने पास सॉल्यूशन इसका। तो हम देखते हैं, हमें पूछा क्या, सी की वैल्यू प्राप्त करनी, इसमें क्या प्राप्त करनी है, सी की वैल्यू। तो हमारे पास कंडीशन अपने पास a प्लस 2b प्लस सी बराबर 0, या हम कह सकते हैं ओ। तो ओ है तो इससे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, इसको यहाँ की यहाँ छोड़ सकते हैं, 0 मान सकते हैं इसको। हमें क्या प्राप्त करना, सी, ए की वैल्यू और बी की वैल्यू हमें दे रखी है, यानी ए मैट्रिक्स और बी मैट्रिक्स हमें दिया गया। तो ए और बी को पक्षांतर उधर कर दें तो हमारे पास यहाँ क्या बचेगा, केवल सी बचेगा, और सी हमें ज्ञात करना है। तो हम इसमें देखते हैं कि हमारे पास सी बचेगा, तो सी, ये ए उधर जाएगा तो किसका हो गया, माइनस का, तो माइनस का ए, और ये 2b यानी अपने पास 2b है, उधर जाएगा तो किसका होगा, माइनस का 2b। तो ये अपने पास है। अगर इसमें से मैं माइनस कॉमन ले लूं तो मेरे पास आएगा सी बराबर माइनस ए प्लस 2b। इसको मैं सोल्व करूं, ए की मैट्रिक्स यानी ए हमारे पास है और बी हमारे पास, इसमें मान रखें हम, तो क्या प्राप्त होता है, सी बराबर माइनस का चिन्ह ये है, इसको हम ये ऐसे कर सकते हैं, दूसरा चिन्ह लगा लेते हैं यहाँ पे। ए मैट्रिक्स कौन सा, ये वाला, ठीक है। तो ए अपने पास क्या है, 1 है, 2 है, 3 है, 3 है, 1 है और -1 है, ये अपने पास ए है। फिर आगे प्लस 2b, बी की वैल्यू अपने पास क्या है, बी की वैल्यू अपने पास है 2, 1, -1, 1, 2 और 0। तो ये हमारे पास क्या आ गया, बी आ गया। इसको सॉल्व करते हैं हम। तो देखो ये अपने पास क्या, अदिश गुणनफल, यानी दो इस मैट्रिक्स के प्रत्येक अवयव से गुणा होगा, ठीक है। तो ये गुणा होगा तो सी बराबर हमारे पास क्या आया, माइनस, ये हमारे पास है 1 है, 3 है, 2 है, 1 है, 3 है, -1 है, और प्लस, अब ये 2 सबसे गुणा होगा तो ये 2 इससे गुणा होगा तो क्या होगा, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, ये माइनस का जाएगा, और 2 को 0 से गुणा किया तो 0। इस प्रकार से अपने पास आ गया। अब क्या करना, सीधा से इसको जोड़ना है। तो इसको जोड़ेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, देखो सी अपने पास आएगा, सी बराबर, ये माइनस का साइन चलेगा तो माइनस चलेगा, तो माइनस को ऐसे कैसे रखता है, हम इसको पहले जोड़ देते हैं। तो इसके संगत, यानी ये भी आपके पास क्या 3x2 का मैट्रिक्स है और ये भी 3x2 का मैट्रिक्स है, तो ये आपस में जुड़ जाएगा। तो 1 में 4 जोड़ा तो कितना आया हमारे पास, 5। इसी प्रकार 3 में 2 जोड़ा तो कितना आया, 5। इसी प्रकार 2 में 2 जोड़ा तो हमने क्या आया, 4। इसमें 1 में 4 जोड़ा तो कितना आया, 5। फिर 3 में 2 जोड़े तो यानी 3 प्लस का, 2 माइनस का, तो यानी क्या बचा, 1, और -1 और 0 तो यानी माइनस का 1, ठीक है। अब ये माइनस है, तो माइनस है तो ये माइनस, इसको हम ये भी लिख सकते हैं कि -1 या -1 इस प्रकार से, ठीक है। तो माइनस है तो ये माइनस पूरे एलिमेंट से गुणा होगा तो हमारे पास क्या प्राप्त होगा, तो हमारे पास प्राप्त होगा सी बराबर, इसके जितने भी एलिमेंट है वो कैसे हो जाएंगे, ऋणात्मक हो जाएंगे, यानी जो आपके पास पॉजिटिव हो नेगेटिव हो जाएंगे, नेगेटिव हो कैसे हो जाएंगे, पॉजिटिव हो जाएंगे। तो 5 है तो किसका आ गया, माइनस का 5, ये 5 है तो ये भी माइनस का 5, ये 4 है तो ये माइनस का 4, ये 5 है तो ये भी माइनस का 5, ये 1 है तो ये माइनस का 1, और ये प्लस का 1 है तो ये माइनस का 1 है तो प्लस का 1। इस प्रकार से सी की वैल्यू हमें इस प्रकार से प्राप्त हो जाएगी। तो हम इस क्वेश्चन को इस प्रकार से सोल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास है क्वेश्चन नंबर 4, उसको देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 अब हमारे पास है, ये आपके पास कोई मैट्रिक्स है तथा बी कोई मैट्रिक्स है हो, तो आपको पूछा क्या है, 3a² - 2b ज्ञात कीजिए, यानी इसकी वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है, ठीक है। तो देखो a हमें दे रखा है और b हमें दे रखा है। सबसे पहले क्या बचा है कि a का स्क्वायर, यानी a को a से गुणा करना, और b को किससे गुणा करना, 2 से गुणा करना, और a² को 3 से गुणा करना, और इसका जो भी आंसर आएगा, जो भी सॉल्यूशन आएगा वो आपको ज्ञात करना है। तो हम देखते हैं, सबसे पहले क्वेश्चन के अनुसार हमें दिया गया है कि a है और b है, हमें ज्ञात क्या करना है कि 3a² - 2b, ये हमें क्या करना है, ज्ञात करना है। तो हम क्या करते हैं, a और b, यानी a मैट्रिक्स और b मैट्रिक्स को इसमें क्या करते हैं, मान रखते हैं। तो a मैट्रिक्स का मान रखते हैं हम, तो क्या आएगा अपने पास 3a, तो a अपने पास क्या है, ये 2 है, -1 है, और ये 3 है, और ये 2 है, ये a का मान हो गया। अब a का स्क्वायर का मतलब ये नहीं है कि इसका स्क्वायर कर दिया, नहीं, इसका मतलब है कि a को a से गुणा करना। इसका मतलब है अपने पास a² बराबर है a × a, यानी a मैट्रिक्स को a मैट्रिक्स से गुणा करना। तो यहाँ पे a अपने पास आ गया, तो इसी को वापस लिखते हैं, तो 2 - 1, 3 और 2,
ये अपने पास a का स्क्वायर, इसको गुणा करेंगे तो a का स्क्वायर आएगा। फिर आगे माइनस का 2 और b की वैल्यू हमारे पास कितनी है 0, 4, -1 और 7। इस प्रकार से b की वैल्यू हमारे पास है। अब हम क्या करते हैं, इनको दोनों को गुणा करेंगे। तो गुणा करने की कंडीशन हमने पढ़ी थी इसकी गुणन प्रॉपर्टीज। गुणन प्रॉपर्टीज में क्या करते हैं कि फर्स्ट वाली जो मैट्रिक्स है, फर्स्ट वाली मैट्रिक्स में क्या देखते हैं हम, स्तंभ। और जो फर्स्ट मैट्रिक्स होती है उसके क्या देखते हैं, स्तंभ। और जो सेकंड मैट्रिक्स होती है उसके क्या देखते हैं हम, सेकंड की क्या देखते हैं, पंक्ति। यदि दोनों के दोनों बराबर है तो उसको हम गुणा कर सकते हैं, यानी उसमें गुणन प्रक्रिया लागू होगी। अगर दोनों बराबर नहीं है, यानी फर्स्ट जो मैट्रिक्स है उसके स्तंभ और सेकंड मैट्रिक्स की पंक्ति दोनों अगर बराबर है तो उसमें गुणन प्रक्रिया लागू होगी। अगर बराबर नहीं है तो ये गुणन प्रक्रिया इसमें लागू नहीं होगी। तो हम देखते हैं इसमें कि इसमें फर्स्ट जो मैट्रिक्स है इसका स्तंभ 2 है और इसकी पंक्ति कितनी 2, यानी इसको हम गुणा कर सकते हैं। अगर हमें पूछा जाए कि इसमें अवयवों की संख्या कितनी होगी, तो हमें पता है अवयवों की संख्या कैसे ज्ञात कर सकते हैं कि पहले मैट्रिक्स की पंक्तियों की संख्या दूसरे मैट्रिक्स की स्तंभों की संख्या आपके पास है, उन दोनों का गुणनफल क्या होता है, इसके एलिमेंट्स होते हैं। तो इसमें देखो कितने एलिमेंट्स होंगे, पहले आपके पास मैट्रिक्स की पंक्तियां 2 है और स्तंभ कितने, 2 इंटू 2 यानी 4। इसके कितने अवयव हो गए, 4 अवयव हमारे पास हो गए। अब इसको हम हल करते हैं, देखो 3 अपने पास है, 3 एज इट इज। अब गुणा कैसे करते हैं कि पहली पंक्ति को, यानी सबसे पहले पंक्ति को गुणा कर ले, तो पहली पंक्ति को पहले स्तंभ से, दूसरे मैट्रिक्स के पहले स्तंभ से गुणा करना। ठीक है, तो देखो पहली पंक्ति को पहले स्तंभ से गुणा करते हैं, तो 2 को, यानी जो 2 है 2 को फर्स्ट एलिमेंट से गुणा करेंगे तो 2 दूनी 4, आगे प्लस। फिर जो दूसरा एलिमेंट है तो 2 को 2 से गुणा किया, फिर 1 को इसके दूसरे एलिमेंट से गुणा करना है, तो -1 को 3 से गुणा किया तो माइनस का 3, ये माइनस का 3 आ गया। ठीक है, ये फर्स्ट कंडीशन आपकी कंप्लीट होगी। अब क्या करते हैं कि पहली पंक्ति को पहला स्तंभ कंप्लीट हो गया। अब दूसरे स्तंभ से गुणा करेंगे, तो दूसरे स्तंभ से गुणा करेंगे तो क्या होगा, इसका पंक्ति का पहला एलिमेंट और स्तंभ का पहला एलिमेंट गुणा होगा। तो 2 को -1 से गुणा किया तो माइनस का 2, इस पंक्ति का दूसरा एलिमेंट और स्तंभ का दूसरा एलिमेंट गुणा होगा, आगे प्लस का चिन्ह आएगा, तो -1 और 2 गुणा होगा तो माइनस का 2, ये अपने पास है। इसी प्रकार आपके पास पंक्ति और स्तंभ दोनों स्तंभों से गुणा हो गया। अब दूसरी पंक्ति की बात करते हैं, तो दूसरी पंक्ति पहले स्तंभ से गुणा होगी, तो 3 को 2 से गुणा किया तो 3 दूनी 6। दूसरे एलिमेंट को दूसरे स्तंभ के दूसरे एलिमेंट से गुणा करेंगे तो 3 दूनी वापस से 6। इसी प्रकार अब ये जो दूसरी पंक्ति है उसको दूसरे स्तंभ से गुणा करेंगे, तो 3 को -1 से गुणा किया तो माइनस का 3। फिर दूसरे एलिमेंट से गुणा किया तो 2 को 2 से गुणा किया तो 2 दूनी 4। इस प्रकार से आएगा, आगे माइनस का चिन्ह तो माइनस। इस 2 को इन सभी अवयवों से क्या करते हैं, गुणा करते हैं अदिश गुणन की प्रॉपर्टी से। तो हमारे पास क्या आएगा, 2 को 0 से गुणा किया तो 0, 2 को 4 से गुणा 4 दूनी 8, 2 को -1 से गुणा किया तो माइनस का 2 और 2 को 7 से गुणा किया तो कितना 7 दूनी 14 हमारे पास आ गया। ठीक है, अब इसको हल करते हैं। देखो ये 4 में से 3 गया तो कितना बचा, 1। ठीक है, 4 में से 3 गया तो 1 बचा, 1 को 3 से गुणा किया तो 3 एकम 3, 3 को सबसे गुणा कर देते हैं। फिर देखो ये 6 6 12, 12 को 3 से गुणा 12 तो 36 आ गया। इसमें देखते हैं माइनस का 2 यानी माइनस का 4, -4 को 3 से गुणा किया तो माइनस के 4 दिया 12। इसी प्रकार 4 में से 3 गया तो, यानी ये नेगेटिव ये पॉजिटिव है, तो 4 में से 3 गया तो 1 बचा, 1 को 3 से गुणा 3 एकम 3, हमारे पास ये आ गया माइनस क्या है 0, 8, -2 और 14। अब क्या करना है, इसको इस मैट्रिक्स में से इसको घटाना है। तो हम घटाते हैं तो हमारे पास क्या आएगा, हमारे पास आएगा इसमें से इसको घटाते हैं तो हमारे पास क्या आएगा, हम किसको सोल्व कर रहे हैं 3a² - 2b को। तो हम इसको सोल्व कर रहे हैं 3a² - 2b को, और बराबर क्या आएगा, इसमें से इसको घटाएंगे तो 3 में से 0 घटाया तो क्या बचा, 3 ही बचा। 12 में से -8 किया तो माइनस के 12 और माइनस का 8 यानी माइनस का 20 हो गया। इसी प्रकार 36 में से माइनस का 2 और ये प्लस हो गया तो 2 जोड़े कितना आ गया, 38 आ गया। इसी प्रकार क्या किया हमने, ये 3 पॉजिटिव है और ये 14 नेगेटिव है, तो नेगेटिव में से पॉजिटिव गया तो अपने पास -11 हमारे पास बचेंगे। ठीक है, तो ये हमारे पास है -11। तो हमारे पास 3a² - 2b की वैल्यू अपने पास आई 3 - 20, 38 और -11। यदि आपको क्वेश्चन में कोई दिक्कत है तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं।
यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें तथा लाइक करें। हम देखते हैं अगले क्वेश्चन को, क्वेश्चन नंबर 5 को। ये क्वेश्चन नंबर कौन सा था? 4। क्वेश्चन नंबर 5 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 हमारे पास है, यदि कोई मैट्रिक्स ए है तथा कोई मैट्रिक्स बी है तो हमें दिखाना है कि ए बी बराबर नहीं है बी ए के। ठीक है, तो हमें ए बी बराबर नहीं है बी ए के, ऐसा आपको प्रूव करना है। तो प्रूव करने के लिए या तो इसको सोल्व करके देखें या हम इसको डायरेक्ट प्रूव कर सकते हैं। तो देखते हैं कैसे सोल्व करते हैं इसको। सॉल्यूशन, सबसे पहले हम बात करते हैं ए इंटू बी। तो ए और बी, तो ए बी की कंडीशन क्या है? ये दोनों आपस में गुणा कब होंगे? तो ये आपस में गुणा कब होंगे? जब आपके पास ए बी कब संभव है? ए बी कब संभव है? जब ए के स्तंभ बराबर हो बी की पंक्ति के। ठीक है, ये कब संभव है? ए बी कब संभव है? जब ए के स्तंभ किसके बराबर होनी चाहिए? बी की पंक्ति के। देखते हैं हम कि ए के स्तंभ कितने हैं इसमें? 1 2 3 और 4। ये एक स्तंभ पूरा, ये एक स्तंभ पूरा, और ये एक स्तंभ और ये एक स्तंभ है। इस प्रकार से कितने स्तंभ हो गए? 4। और ये किसके बराबर है? बी की पंक्ति। बी की पंक्ति 1 2 3 और 4, यानी ये आपकी कंडीशन संभव है। ठीक है, ए बी हम निकाल सकते हैं, लेकिन हम दूसरी प्रॉपर्टी पहले चेक कर लेते हैं। तो हम देखते हैं एवं बी ए की बात करें तो बी ए का मतलब क्या है? जब ये संभव कब है? यानी बी ए संभव होगा, बी ए संभव होगा कब? संभव होगा ये जब बी के, वापस बात करते हैं जो पहला आपका मैट्रिक्स है तो बी के स्तंभ है, जब बी के स्तंभ बी के स्तंभ बराबर हो ए की पंक्ति के। ठीक है, तो बी के स्तंभ बराबर किसके होना चाहिए? ए की पंक्ति के। अब क्या है? क्रम चेंज हो गया इसका। तो हम देखते हैं बी के स्तंभ की बात करते हैं। बी में कितने स्तंभ है? बी में स्तंभ अपने पास है 1, और इसमें स्तंभ कितने हैं? 2। ठीक है, तो ये बी में स्तंभ की संख्या कितनी है? 2। और ए की पंक्ति, ए में कितनी पंक्ति है? 1 और 2, तो ये 2 बराबर 2, यानी दोनों कंडीशन कैसी है? संभव है क्या? तो हम देखते हैं बिल्कुल संभव है। अतः इसमें देखो, हम देखते हैं इसमें गुणन प्रक्रिया तो लागू होगी। ठीक है, अब दूसरी कंडीशन, ये कंडीशन और होनी चाहिए कि जब ए बी बराबर नहीं होना चाहिए बी के, तो कौन सी कंडीशन लागू होगी? इसमें एलिमेंट्स देखते हैं हम। तो ए बी में कितने एलिमेंट आएंगे? तो अवयवों की संख्या। तो हम लिखेंगे यहाँ पे ए बी के अवयवों की संख्या। तो अवयवों की संख्या क्या होती है कि ए के पंक्ति आपके पास है इंटू बी के आपके पास स्तंभ। तो ए की पंक्ति इंटू बी के स्तंभ, ये इसके क्या होंगे? एलिमेंट्स होंगे। अब देखते हैं ए में कितनी पंक्तियां हैं? ए में कितनी पंक्तियां हमारे पास? 1 और 2। ठीक है, तो यहाँ पे 2 इंटू बी के स्तंभ कितने? 1 और 2, इन 2 इंटू 2 बराबर 4। यानी आपके पास कोई मैट्रिक्स ए बी को गुणा करोगे तो हमारे पास एलिमेंट्स कितने प्राप्त होंगे? टोटल एलिमेंट 4 प्राप्त होंगे। ठीक है, इसी प्रकार हम देखें बी ए में अवयवों की संख्या। तो बी ए में अवयवों की संख्या, तो बी ए में अवयवों की संख्या हमारे पास क्या होगी? तो बी में पंक्तियों की संख्या। देखो हम क्या करते हैं? गुणा करते हैं जब तो उल्टा लेते हैं कि गुणा करते हैं जब तो क्या होगी? ए के स्तंभ और बी की पंक्ति। लेकिन अवयवों की संख्या लेते हैं तो क्या करते हैं कि ए के आपके पास क्या? पंक्ति और बी के स्तंभ। ठीक है, इसी प्रकार देखो बी ए में अवयवों की संख्या क्या होगी? तो बी की पंक्ति तथा ए के स्तंभ। तो बी की पंक्ति इंटू ए के स्तंभ। तो बी में कितनी पंक्ति है भाई? तो बी में अपने पास पंक्ति है 4 इंटू ए के स्तंभ कितने? 1 2 3 4। ए के कितने स्तंभ है? 4। तो इसको करेंगे तो 4 चौक 16, 4 चौक 16। तो इसमें अपने पास एलिमेंट्स कितने आएंगे? 16, और इसमें एलिमेंट कितने? 4। तो मतलब दोनों ए बी बराबर होगा क्या? बी ए के। तो हम कहेंगे ए बी बराबर, तो अपने पास ये जो अपने पास है ये कंडीशन कौन सी आ गई? RHS, और ये कंडीशन कौन सी आ गई? LHS।
तो LHS बराबर RHS होगा क्या? नहीं होगा। तो हम कहेंगे LHS बराबर RHS नहीं है, LHS बराबर RHS नहीं है, यानी आपके पास AB बराबर नहीं है, B एक है। ये आप इसमें कंप्लीट कर दोगे। इसको दूसरे प्रकार से भी हम लिख सकते हैं, AB को हम गुणा करें और BA को हम गुणा करें और उसमें देखें, उनका कंपेरिजन करें, तो उस प्रकार से भी हम इसको सोल्व कर सकते हैं।